हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग आज जो चालू करने वाले हैं एक नया सीरीज जो कि परसेंटेज का होगा और एक हम लोग दूसरे बुक से चालू करने वाले हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नहीं बना के भेज रहे हैं, मतलब किसी न किसी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग पिछला जो हमारा सीरीज चल रहा था उस सीरीज में लगभग 80% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थमेटिक तो लगभग पूरा ही हो चुका है, अब एडवांस चल रहा है, जैसे मेंसुरेशन वगैरह चल रहा है। वो जो पिछला वाला बुक था एस डी यादव से रिलेटेड था, मतलब एस डी यादव के लगभग हम सारे एग्जाम्पल और कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को करा दिए और साथ ही साथ जो आप लोग पूछ रहे थे उसको भी हम लोग सोल्व करा दिए। मतलब कि वहाँ से हमें ये हुआ कि हमारा एक बुक लगभग धीरे धीरे तैयार हो गया और जो लड़के उससे जुड़े रहे वो लोग अपना कंपटीशन का कोई एग्जाम दिए हैं तो उन्हें बेनिफिट भी हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पे जो लोग उसको पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ते रहें, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करके कुछ नया चेंजिंग किया जाए। तो नया चेंजिंग के लिए जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट के पास RS अग्रवाल का बुक रहता है, जो कि हमारे पास एक थोड़ा सा आज के एडिशन से लग रहा है कुछ पुराना होगा, जो कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसमें शायद कम दिया हो। तो हम इसी बुक को चालू करने वाले हैं और इस बुक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो किसी भी चैप्टर में जो प्रश्न बनेंगे वो कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, और सारे टाइप में लगभग 2 से 3 प्रश्न को केवल हम लोग हल करते चलेंगे। और उसमें जैसे कि मान लीजिए कि 1 से लेकर 15 तक में 2 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 1 से लेकर 8 तक एक टाइप है और 9 से लेकर 15 तक दूसरा टाइप है। तो उसमें हम करेंगे क्या कि 1 से 8 तक में जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे, जिससे कि मतलब हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे जिससे कि 1 से लेकर 8 तक के कॉन्सेप्ट को पूरा हम आपको समझा सकें। बस कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे उसमें मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन लिए, बाकी आप 5 या 6 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे। और वो क्वेश्चन आप लोग को कैसे बनाना होगा, यदि आपके पास बुक है तो आप खुद से बनाइए, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ हम क्या करेंगे कि जो भी वीडियो हमारा यहाँ से रिकॉर्ड होगा उस वीडियो को सेंड करेंगे और उसे आप देखिएगा। जस्ट उसके बाद हम इसी बुक का फोटो क्लिक करके उस टेलीग्राम जो चैनल है उसी के चैनल के मतलब उसी चैनल पर हम सेंड कर देंगे, जिससे कि आप उस फोटो यानी इमेज से लगभग पर डे जो हमारा वीडियो जाएगा उस वीडियो में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लगातार आप बनाते जाइएगा। और यह एकदम सीरीज के साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी कंपटीशन एग्जाम को हम टारगेट करके नहीं करेंगे कि जैसे कि हमको ग्रुप डी का फाइनल देना है एग्ज़ाम, उसको कंप्लीट करने के लिए मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर लें। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल है। यानी कि आप एसडी वाला यादव वाला जो बुक है उसको सीरीज से पूरा मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको 100% वहाँ से बेनिफिट होगा। लेकिन हम इसमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भी कुछ गलतियाँ थी। गलतियाँ मतलब ये है कि कहीं गुणा भागा कहीं गलती हो गया, किसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत लंबा मेथड से बताए हैं, तो हम वो सब का सुधार करके हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर उस क्वेश्चन को और शॉर्ट कैसे किया जाता है। हमारे दिमाग में कुछ इस जनरेशन में कुछ हमें और नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, उन सारी बातों को भी हम इस सीरीज के साथ आपको साझा करेंगे। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू जो भी वीडियो आ रहा है उसको देखते रहिए, और इसमें से जो भी हम आपको क्वेश्चन इमेज के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे आप वहां से उसको सोल्व करने का भी प्रयास कीजिएगा। कोई भी वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले काम कीजिए कि जस्ट उसके नीचे जो भी आपको इमेज के रूप में मिल रहा है क्वेश्चन, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाने आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन का नंबर के साथ या उसका फोटो क्लिक करके आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप हमें सेंड कीजिए। और जो हमारा अगला या दूसरा या तीसरा दिन लगभग वीडियो आएगा जो कि आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और साथ ही साथ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केवल हम इसी बुक का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम परसेंटेज यदि पढ़ा रहे हैं तो इस बात को समझ के चलिएगा कि हम भले ही RS अग्रवाल को मतलब क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, उसमें से एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और बुक है और इसके साथ आप चाह रहे हैं कुछ और बुक लगाने के लिए तो आप लगाइए, लेकिन एक बात जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जरूर लगाइएगा। इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा परेशानी होगा। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल जो है उसके माध्यम से क्वेश्चन को आपके मतलब आपके पास हम डायरेक्ट भेज देंगे। तो यह बात आप समझ लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम लोग जो आज चालू करने वाले हैं परसेंटेज, और इसका आज बेसिक क्लास है और आज आप लोग को क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि जो नॉर्मली क्वेश्चन होगा उसको हम भेज देंगे जो कि हमारे आज के क्लास से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आगे हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया गया है। हालांकि इसके विषय में हम आपको पिछला जो हमारा सीरीज़ था उस सीरीज़ में बताए थे, लेकिन आज हम एकदम जीरो से चालू करेंगे। जो लड़के कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़े हैं, 1 से लेकर 10 क्लास तक बस शेड्यूल के साथ पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। आपके दोस्त यार जो भी हैं नया कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज को देखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या काम होता है। तब परसेंटेज का पहले मतलब समझिए कि प्रतिशत होता क्या है भाई। प्रतिशत
प्रतिशत मतलब होता है 100, बस इतना समझिए। और 100 इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को, चीज़ को, काम को, सामान को, मात्रा को 100 के रिस्पेक्ट में हम उसके वैल्यू का गणना करते हैं, तो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। इस बात को समझिएगा। और जो भी मात्रा वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो जब पूरा पूरा बात कहा जाता है, यानी पूरा पूरा के विषय में कहा जाता है, तो हम उसको 100 मानकर चलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है, हालांकि इसके विषय में जिक्र करना आवश्यक नहीं है। और इसका जो मतलब होता है वह 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। मतलब कि इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या में 100 से भाग देना। यह बात आप समझ लीजिए। जैसे हम यदि बात कह रहे हैं कि 15% बताइए क्या है, तो 15% के बराबर में आप कहेंगे कि यह 15/100 है। यह आप समझिए, 15% का मतलब 15/100 है। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम यदि प्रतिशत को यहीं रोक छोड़ दें और थोड़ा सा हम अलग अपनी दुनिया में आ जाएं, तो एक बात सीखने के लिए है हम लोग को कि किसी भी वस्तु को, काम को जब हम कहते हैं तो इसको 2-3 तरीक़ा से कह सकते हैं। हालांकि 2 तरीक़ा कहिए, 3 तरीक़ा कहना उचित नहीं होगा। 2 तरीक़ा में हमारे लिए क्या हो सकता है भाई? तो एक तरीक़ा है कि हम उसे प्रतिशत में कहें और एक तरीक़ा है कि उसे हम भिन्न में कहें। जैसे यदि हम ऐसा कहें कि हमें एक किताब का 100 पेज का किताब है कोई, उसमें से हम 40 पेज पढ़ लिए हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि उस किताब का 40% हम पढ़ चुके हैं। या उसे हमें भिन्न में कहना हो तो हम क्या कहेंगे कि 100 में से 40 भाग हम पढ़ लिए हैं। इसका मतलब इसको हम कैसा काट सकते हैं? 2 दूना के 4 और 2 5 10। इसका मतलब कि 2/5 भाग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। यह बात समझ लिए। यानी हम उसे प्रतिशत में भी कह सकते हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे 40% भी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको भिन्न के रूप में कह सकते हैं। जो तीसरा बात बता रहे थे हम कि तीसरा भी कह सकते हैं, हालांकि तीसरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बात को, यानी 40/100 को हम यदि चाहे तो दशमलव के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 0.4। यानी हम उस काम को ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.4 भाग हम काम कर चुके हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी 3 मेथड एक ही चीज़ को व्यक्त करने के लिए आ गया। लेकिन जनरली ये वाला जो भिन्न है, उसी भिन्न को ना हम या तो दशमलव बदल दिए या तो उसको छोटा फॉर्म में, यानी कि हम उसको बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम उसको बदल दिए। तो बस यही बात है। तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग है। एक बार परसेंटेज और एक बार भिन्नात्मक मान, या हो सकता है एक बार परसेंटेज और एक बार दशमलव वाला वैल्यू। समझ पा रहे हैं? बस इतना ही बात आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। तो जनरली हमारा जो प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, पहले टाइप का प्रश्न बनता है, वह यह कहता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ 40% है, तो इसको भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि 40 बटा में क्या है, इसके मतलब जगह पे, यानी इस परसेंटेज के जगह पे हम 100 से भाग देंगे। तो यहाँ इसको काट के 2 दूना के 4 और 2 5 10, यानी 2/5 हम लिख सकते हैं। यह क्या हुआ? भिन्न के रूप में हुआ। यदि इसी बात को कोई कहेगा कि आप इसे दशमलव के रूप में लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा भाई? 40 बटा में क्या लिखिएगा? 100। और 40/100 का मतलब हो गया 0.40, अर्थात कह देंगे कि 0.4। ऐसा हम कह देंगे 0.4। यानी हम कह सकते हैं कि हमें जो परसेंटेज में कहता है कि भिन्न के रूप में लिखिए, या प्रतिशत के रूप में लिखिए, या हमें दशमलव के रूप में लिखिए, यानी दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए, तो हम 3 तरह से व्यक्त इसे कर सकते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न हमें बनता है। और कभी कभी इसको मतलब उल्टा भाषा में पूछ सकता है, कह देगा कि आप 3/10 को प्रतिशत में बदलिए। इसका मतलब भिन्न है तो उसको प्रतिशत में हमें बदलना होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई? तो जब भी देखिए हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा करना पड़ रहा है, तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा? तो आप लोग बोलिएगा जी सर। यानी 3 बटा में क्या करना होगा हमें? 3 बटा में 10 गुणे 100 करना होगा। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 30%। हालांकि इस बात को हम आपको समझा पाए, और हमें आशा भी है कि इस बात को आप समझ लिए। जहाँ तक उम्मीद है कि यह क्वेश्चन नॉर्मली छोटे छोटे किसी एग्जाम में एकाएक पूछ देता है, जो कि बच्चे देख कर ही डायरेक्ट इसका आंसर लगा देते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ हम और बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो परसेंटेज है, हालांकि यह हमारा पहला बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें मुख्य इसका यूज कहाँ है, हम कहाँ इसका यूज करेंगे? जैसे हम कह देंगे कि 12 का मान लीजिए ऐसा कहें कि 12 का 5% निकालिए। तो 12 का 5% आप यदि निकालना चाहेंगे तो 5% ऐसे लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा? 12 गुणे 5 बटा में 100 लिखिएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि यहाँ 5/100 लिखे हैं, कि हम इस चीज़ के जगह पे, यानी कि 12% का डायरेक्ट वैल्यू भिन्न के रूप में 1/20 लिख सकते हैं। तो आप बोले सर ऐसा कैसे? तो मतलब 5 बटा में 100, 5% का वैल्यू क्या है? 5/100, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 से 20 बार में कटेंगे, यानी 1/20 हमारा क्या होगा? इसका मतलब होगा। तो हम क्या एक
12 गुणे 5/100 के जगह पे 1/20 लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं इसका हम लोग यूज करके सवाल को बहुत ज़्यादा छोटा बना सकते हैं। इतना जानकारी आप इसके रूप में इकट्ठा कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा जस्ट इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं, ये जो अब हम लोग जानने वाले हैं इस परसेंटेज के विषय में, वह सबसे ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ पढ़े हैं वह तो सिर्फ बेसिक था। हालांकि अभी जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ही है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरे मैथ के लिए आज वाला जो अभी वाला कंसेप्ट है, समझ लीजिए 70% काम करता है पूरे अर्थमेटिक में। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जनरली हम लोग से कहते हैं कोई कि आप 150 का 40% निकालिए, 40% क्या होगा। तो यह सारे लोग को आसान लगता है, क्या होगा ऐसा यदि हमें प्रश्न कहा जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, ये तो आसान है। 150 का मतलब होता है गुणा, और 40% का मतलब 40/100 होता है। यह बात हम भी कहते हैं कि आसान है, लेकिन इस चीज़ का जब धक्का से यूज होने लगता है तो आदमी फंसने लगता है। और उस जो फंसने की प्रक्रिया उसको कैसे ख़त्म करें, बस हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ 0 से मान लीजिए 0 को कैंसिल कर देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। यह बात आसान है, लेकिन मान लीजिए हम इसी के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सपोज दैट ऐसा यदि हमसे दूसरा प्रश्न किया गया, ऐसा मान लीजिए पहला प्रश्न है, यह हमारा दूसरा प्रश्न किया गया कि कितना का 40% क्या है। 150 का 40% क्या है, 60 है। तो बस उसी चीज़ को उलट के पूछ रहे हैं, कितना का 40% 60 होगा। तो आप जवाब क्या दीजिएगा, ये तो आसान है सर। कैसे? आप बोलेगा कि सर इसको मान लीजिए कि जो हमारा संख्या है उसे यक्स मान लेंगे कि यक्स का 40% 60 है, यानी यक्स का 40/100 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 60 होगा। ऐसा मान के आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब यक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, तो यक्स बराबर 60, इस 40 को डिवाइड में कीजिएगा, और जो हमारा 100 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा कहेगा तो 100 को हम लोग मल्टीप्लाई में और 40 को क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे। तो इस पीरियड में जो हम लोग निकालेंगे वह 0 से देखिए ऐसे करेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, और फिर 4 से करेंगे तो 20 दूना के 40 और 20 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बन में, और 50 तिहाई कितना हो जाएगा 150। तो आपको यहाँ यह बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक प्रकार का हमारा जो और प्रश्न बनेगा वह कैसा बनेगा, मान लीजिए ऐसा कह दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ऊपर में देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 150 का कितना प्रतिशत 60 होगा। यह हमसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत 60 होगा, ऐसा पूछ रहा है। तब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो आप लोग कहिएगा सर इसको ऐसे मान लीजिए कि 150 का यानी गुणा यक्स प्रतिशत यानी यक्स बटा 100 60 है। आप ऐसे करके आप कहिएगा सर यक्स का वैल्यू निकालिए, तो ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे ऐसे करिए सर कि यक्स का ये क्या हो जाएगा भाई, तो 60 और इसको डिवाइड में कीजिएगा, इसका मतलब 150 और फिर गुणे क्या कीजिएगा 100, ऐसा कह दीजिएगा। और इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा भाई, 40 आएगा। कैसे 40 आएगा, तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 से 20 बार में 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और 40% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन को हम 3 मेथड से, 3 तरीका से उसको हम लैंग्वेज को कन्वर्ट करके 3 प्रश्न बनाए हुए हैं। क्या है कि 150 का 40% 60 है, बस इसी चीज़ को 3 प्रकार से हम किए हैं। पहला कि 150 का 40% क्या है, दूसरा कि कितना का 40% 60 है, तीसरा कि 150 का कितना प्रतिशत 60 है, ऐसा हम पूछे हैं। तो आप लोग इस मेथड से यदि बनाने के विषय में सोच रहे हैं तो सरासर बहुत ज़्यादा गलती होगा। हम यह कह रहे हैं गलती मतलब आंसर नहीं गलत आएगा, आप अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती कीजिएगा। कहने का मतलब टाइम ज़्यादा लीजिएगा। इस चीज़ को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको यहाँ यह दिखाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि पहला वाला जो है इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं लगाएगा, ये वाला जो हमारा है वो आसान है, लेकिन दूसरे वाले में हम इस पहले स्टेप को हटा के डायरेक्ट दूसरे स्टेप का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा गया है, दूसरा स्टेप में है 60 बटा में 40 गुणे क्या है 100 है, यह आप समझ रहे हैं। तो हम इस चीज़ का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्या है कि कितना प्रतिशत कितना का 40% 60 है, यानी 60 किसी संख्या का 40% है, यह बात हमें बताया जा रहा है। क्या है, किसी संख्या का 40% क्या है 60 है।
तो 40% 60 है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो 60 है उसे 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है कि जो 40% है वह क्या है, 60 है। तो हमारा 1% जो होगा वह क्या निकलेगा भाई, यहाँ क्या है हमारा 40%, तो यहाँ 1% निकलेगा, वह 60 बटा में क्या निकलेगा, 40। यह बात आप समझ रहे हैं। यानी 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 बटा में 40 करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमें सिर्फ इतना प्रयोग करना है कि किसी संख्या का 40% क्या है, 60 है, तो हम उस संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बस जो 60 है उसको ऊपर, जितना परसेंट है उसको नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसा करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और अच्छा से क्लियर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि किसी संख्या का 20% मान लीजिए 80 है, ऐसा कह दिया कि हमारा जो 20% है वो क्या है, 80 है, तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है। तो आप क्या कीजिएगा, 80 को ऊपर रखिएगा, 20 से भाग दे दीजिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा 1% निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब आप समझ रहे हैं, यानी कि हम 80 को 20% माने तो 20 से भाग दिए, हमारा 1% निकला, फिर 100 से गुणा कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि किसी का कितना हो परसेंट दिया हो तो उससे भाग दीजिएगा, 1% निकलेगा, 100 से गुणा करने के बाद वह संख्या मिल जाएगी। दूसरा चीज़, हमें अब यहाँ जाना है, हमें अब इसके विषय में थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है कि कितना प्रतिशत, यदि हमसे यह पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो हम इस मेथड का प्रयोग ना करके बल्कि हम केवल इस मेथड का ही प्रयोग करेंगे। कैसे? यह कहा जा रहा है कि 150 का कितना प्रतिशत 60 है, तो जो 60 है उसी को ज्ञात करना है, किसके रिस्पेक्ट में, 150 के रिस्पेक्ट में। यानी कि 60 को ज्ञात करना है 150 के रिस्पेक्ट में, 150 नीचे रहेगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी संख्या को जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज में पूछा जा रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिस संख्या के विषय में पूछा जा रहा है उसे हम ऊपर रखेंगे, और फिर इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 100 से। जैसे इसका भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कह रहा है कि 500 का 180 कितना परसेंट है, ऐसा कह रहा है 500 का, किसका, ऐसे लिखिए, 500 का 180 कितना परसेंट है। तो इसका पूछ रहा है, किसके विषय में पूछ रहा है, इसके विषय में, मतलब कि 180 के विषय में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 500 का। तो 500 से हम क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे 500 और फिर गुणा कर देंगे, किससे, हम 100 से। इसको सोल्व करने तो आपको आ रहा है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन केवल हम इस बात को सिखाना चाह रहे हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी प्रयोग करके इस सोल्व करने का प्रयास करें। जैसे देखिए हमारा एक क्वेश्चन हमारा यहाँ ऐसे है कि आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा इसे। कह दिया कि 20 का 45% क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 20 गुणे 45 बटा में 100 कीजिएगा, और जो हमारा आएगा वह क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कह दिया दूसरा कि 112 243 का कितना परसेंट है, 112 243 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछ दिया हमसे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि 112 243 का पूछा है, किसके विषय में पूछा है, 112 के विषय में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 243 के रिस्पेक्ट में। इसी चीज़ को समझना है, 112 को पूछा है 243 के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसे हम डिवाइड में लगाएंगे, यानी नीचे, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। जैसा मान लीजिए कि यदि हमसे प्रश्न कह रहा है, जैसे तीसरा क्वेश्चन एक तो देख लीजिए, ऐसा हमसे कह रहा है कि किसी संख्या का 45% 245 है, तो यानी कि ऐसा कह दिया 45% क्या है, 245 है, तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारा क्या होगा, कोई भी संख्या, हम आपको शुरू में बताए हैं कि कोई भी चीज़ के विषय में जब पूरा पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वह 100% पूछा जा रहा है। संख्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब 100% पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 245 के विषय में कह रहा है, इसका मतलब 45% इसलिए हम 45 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, हम संख्या ज्ञात करने के लिए 100% का। अच्छा, इससे एक बात और समझिएगा, यहाँ हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1% का वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि आगे चल के यूज आने वाला है। यहाँ से 1% निकल रहा है, तो हमसे यदि कह देता कि उस संख्या का 90% क्या होगा, तो केवल हम 90 से गुणा करते तो हमारा संख्या 90% नहीं निकल पाता। यदि कह रहा होता हमसे यदि कि किसी संख्या का 45% 245 है, तो आप उस संख्या का 175% ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट करते कि 245 को हमें 45% बताया जा रहा है, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 175 से, तो हमारा 175% निकलेगा। ऐसा इसलिए कि जो ए वाला वैल्यू है केवल 1% है।
आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको इन सभी मतलब ये वाला जो वीडियो का क्लास का क्वेश्चन होगा जो कि आपको खुद से सोल्व करना है, उसे हम वहाँ फ़ोटो के रूप में भेजेंगे, वहाँ से आप बनाइएगा।